दोस्तान मुकर्रम, आज आपके सामने वो जो हमारा तफसीरुल कुरान का सिलसिला जारी है, उसमें सूरतुत तकासुर की तफसीर आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की सआदत हासिल करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। फरमाया तुम्हें दुनिया के माल ने बहुत लालच में डाल दिया और तुम इसी के पीछे भाग निकले, हत्ता कि तुमने कब्रों का मुंह भी देखा। कल्ला सौफ तअलमून, फरमाया अनकरीब तुम जान जाओगे। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून, फरमाया हाँ अनकरीब तुम जान जाओगे। कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन, फरमाया जब आँखों से देखोगे तो फिर तुम्हें यकीन हो जाएगा। लतरवुन्नल जहीम, और फरमाया जो ऐसा करेगा बस सिर्फ मालो दौलत और दुनिया के पीछे भागेगा, अनकरीब वो जहन्नुम का मुंह देखेगा। सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन, फरमाया जब वो देखेगा तो फिर उसे यकीन होगा। अभी तो कईयों को शक हो सकता है, लेकिन जब देखेगा तो फिर उसे यकीन होगा। उसके बाद फरमाया सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फरमाया क़यामत वाले दिन तुम्हें हर नेमत के बारे में सवाल किया जाएगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। ये बिल्कुल सादा सा मफ़हूम मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया इस सूरह पाक का। ये सूरह पाक बड़ी अज़मतों और बरकतों वाली सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमा थे। आपने सहाबाए कराम अलैहिम रिदवान से पूछा कि तुम में से कोई बंदा है जो रोज़ाना 1000 अल्लाह के इस कुरान की आयतें तिलावत करे? तो सहाबाए कराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा करना तो बहुत मुश्किल है कि रोज़ाना 1000 आयतें पढ़ें। नबी पाक ने फरमाया जो इस सूरत पाक की तिलावत कर लेता है, अल्लाह ताला 1000 आयतें कुरान की पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है। यह बहुत बरकत वाली सूरत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रूहुल बयान और तफसीर मज़हरी में मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे एक सहाबी मिलने के लिए तशरीफ़ ले गए, तो आप यही सूरत पाक तिलावत कर रहे थे। तो वो जब पहुँचे तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनके सामने इस सूरत की कुछ आयतें पढ़ी इब्तदा वाली, जिसमें है कि तुम्हें दुनिया के माल, तुम इसी में पड़ गए, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुँह देखा। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं यक़ूलु इब्नु आदम, फरमाया जो इब्ने आदम है यानी इंसानों की बात की, फरमाया ये कहता है माली माली माली, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है, ये मेरा माल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबी तुझे पता है कि इंसान का माल कौन सा है? अर्ज़ की या रसूल अल्लाह आप बताइए कि इंसान का माल कौन सा है? आपने फरमाया एक तो वो तुम्हारा माल है जिसको तुमने खा लिया और हज़म कर लिया, ये तुम्हारा माल है, ठीक है। दूसरा वो तुम्हारा माल है जिससे तुमने फ़ायदा उठा लिया, मतलब कपड़े पहन लिए, बाज़ में कपड़े पहनने का लफ्ज़ भी है, कपड़े पहन लिए, मकान है, या जिससे तुमने फ़ायदा उठाया कोई भी, फरमाया ये तुम्हारा माल है। और फरमाया तीसरा तुम्हारा माल है जिसको तुमने अल्लाह की राह में खैरात करके अपनी आखिरत का ख़जाना बना लिया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान के ये 3 माल हैं। अब इंसान की मर्ज़ी है कि वो इस माल को ज़्यादा हिफाजत के लिए रखता है या किसी और माल के लिए। मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, आप तशरीफ़ फरमा थे तो आपने सहाबाए कराम से सवाल फरमाया। आपने कहा ये बताइए कि तुम अपने माल की हिफाजत करोगे या अपने वारिसों के माल की हिफाजत करोगे? तो उन्होंने कहा हुज़ूर हम तो अपने माल की हिफाजत करेंगे। तो रहमत आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर बताइए तुम्हारा माल है कौन सा? यह भी बड़ी सोचने वाली बात है कि तुम्हारा माल कौन सा है। तो उन्होंने जवाबन अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हमारी दुकान है, ये जो हमारा मकान है, ये जो हमारी खजूरों के बाग हैं, ये हमारा माल है।
तो आका करीम ने जो जवाब दिया अब दिल के कानों से सुनने वाला है। हुजूर ने फरमाया अगर तुम में से कोई फौत हो जाए तो ये माल तो अभी वारिसों के पास चला जाएगा, पर बताओ तुम्हारा माल कौन सा है। ये बात है तो फिक्र वाली है, तो सोचने वाली। भाई अभी मेरी सांस निकल जाए, अल्लाह करे खात्मा ईमान पे हो, ये दुआ ज़रूर फरमाया करें, खात्मा ईमान पे हो। तो जब अगर मेरी जान निकल जाती है तो जितना मेरा माल है किधर जाएगा, वो तो वारिसों का है। तो जब हुजूर ने फरमाया ये तो वारिस ले जाएंगे, बताओ तुम्हारा माल कौन सा है, तो उन्होंने हाथ बांध लिया। हुजूर आप बताएं, हम नहीं समझ सके आप क्या फरमाना चाहते हैं। मेरे करीम ने फरमाया असल तुम्हारा माल वो है जिसको तुमने अल्लाह की राह में अपने हाथों से खैरात कर दिया या हुक्म दे दिया या वसीयत लिख दी। ये जो अल्लाह की राह में तुमने खैरात कर दिया, ये माल असल में तुम्हारा है। अच्छा, फिर इसकी हिफाजत करने की क्या सूरत होती है। बंदा अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करे तो फिर उसकी हिफाजत का क्या तरीका है। भाई जब अल्लाह की राह में खैरात कर दिया तो मैं कैसे हिफाजत कर सकता हूँ। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली है आप हजरात की। मैं कैसे हिफाजत, भाई माल मैंने अल्लाह की राह में खैरात कर दिया तो सदका हो गया, दे दिया, मैं कैसे हिफाजत करूं। तो फरमाया इसकी हिफाजत यूं है, अब ये सूफियाना नुक्ते हैं ज़रा सुनिएगा। फरमाया जब माल देना है ना अल्लाह की राह में, दिखलावे के लिए और रियाकारी के लिए नहीं देना, अल्लाह की रज़ा के लिए देना है, ताकि वो जो माल दिया जा रहा है उसकी हिफाजत तो हो ना। अब बज़ाहिर तो मैं लाख रुपया बांट रहा हूँ, लेकिन मेरी चाहत ये है, दिल में ये है कि लोग देखें वाह भाई वाह मौली साहब तो बड़ी खैरात पे कर देना है, तो वो लोगों वास्ते होया ना, मालका वास्ते थे ना होया ना। अब बात समझ आ रही है आप हज़रात को। जब भी खैरात फरमाएं तो इसको बचाने का तरीका सबसे पहला ये है कि अल्लाह की रज़ा के लिए हो। ठीक है, अब दूसरी बात भी समात फरमाएं, ये जो अल्लाह की राह में खैरात करना है इसकी हिफाजत हम कैसे कर सकते हैं। ये वैसे हदीस में इशारा है, मैं सुनाऊंगा तो आपको आपकी तवज्जो बड़ी जल्दी तशरीफ़ ले जाएगी उधर। फरमाया कि जब इंसान अपने माल को खैरात करता है ना तो कोशिश करे दाएं हाथ से दे, बाएं को पता ना चले। हदीस शरीफ सुनाइए, आपने सारे हिला के गुजारा फरमा लिया है। दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना चले, बस छुपके से दे दे। जो अल्लाह की राह में हम माल खैरात करते हैं उसकी हिफाजत कैसे हो सकती है कि जब खैरात कर दिया ना तो कोशिश करें कि फिर किसी को बताएं नहीं। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। अच्छा, यहां पर उलमा फरमाते हैं एक मौका है कि जब अपना माल अल्लाह की राह में खैरात करें तो आप लोगों को बता सकते, एक मौका है। वो कौन सा मौका है। फरमाया कि तुम इस नीयत से लोगों के सामने अल्लाह की राह में खैरात करो या अल्लाह की राह में जो खैरात किया लोगों को बताओ, ताकि लोग सुने कि इस बंदे ने अपने माल में से इतना पैसा अल्लाह की राह में खर्च कर दिया है। दूसरे सुने तो उनमें भी शौक पैदा हो। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आप हजरात की। अगर ये अच्छी नीयत होगी तो फिर लोगों के सामने बताने पर भी अल्लाह ताला सवाब अता फरमा देगा। तो जब भी कोई चीज़ आप खैरात करें, पहली तो बात यह है छुपा लें उसे, ठीक है, किसी और को ना पता चले। और अगर बताना भी है तो नीयत ये करें कि बारी ताला तूने दिया था, तेरे माल से मैं दे रहा हूँ, मेरा तो है कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, लोगों के सामने इसलिए दे रहा हूँ ताकि इनमें भी शौक पैदा हो जाए। समझ आ रही है। इस वास्ते ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब राह खुदा में खैरात करने की दावत देते थे तो आप फरमाते थे अभी मेरे सामने पेश करो। तो हज़रत उस्मान गनी खड़े हो जाया करते थे, हजूर इतना देता हूँ। तो जब आप अता ओ पुत्र इधर देखे ना, मेरी तरफ देख बेटा, इधर क्या देख रहे हो, इधर देखो मेरी तरफ। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान गनी का जो भी तोहफा दिया होता कबूल फरमाते। जब आप ऐलान करते ना कि मैं 100 ऊँट दे रहा हूँ तो बाकियों में होता चलो 100 नहीं, एक तो मैं भी देवा। तो ये शौक पैदा हो जाता था। उनकी नीयत ये नहीं होती थी कि वाह वाह हो जाए, बल्कि वो चाहते थे कि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहा हूँ, इनमें भी शौक पैदा हो जाए। तो अगर ये नीयत हो तो फिर आप लोगों के सामने इजहार कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार है कि हम जो अल्लाह की राह में खैरात करें, हुजूर फरमाते उसकी हिफाजत करो। समझ आई। हमारे यहाँ मिसाल के तौर पर किसी ने अगर अल्लाह की राह में खैरात कर भी दिया है ना, तो जब तक वो पूरी बरादरी और महल्ले और शहर को बता नहीं देता उसे सुकून नहीं आता। आवाज़ डाढ़ी कमज़ोर वाली है पुत्र, सुभान अल्लाह दे नाल कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो नेकी करके छुपा लिया करें। जो मेरा तजर्बा है ना जी वो ये है
हम अपनी ख़ास नेकियां भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में आना जाना होता है, पब्लिक डीलिंग का मामला है। कई बंदे हमारे पास आके मसला पूछते हैं। अब मसला पूछने का ढंग देखिएगा ज़रा। कारी साहब ये बताएं कि अगर बग़ैर वज़ू के मैं तस्बीह पढ़ लूँ, दुरूद पाक पढ़ लूँ, तो मुझे सवाब मिलेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल सवाब मिलेगा, लेकिन अगर बावुज़ू होंगे तो बरकत ज़्यादा हो जाएगी। बग़ैर वज़ू के अगर आपको ज़बानी कुरान आता है, आप कुरान को हाथ नहीं लगा सकते बग़ैर वज़ू के, ठीक है। आप ज़बानी कुरान आता है, बेशक आप रोज़ाना का सबारा पढ़ लें। आवाज़ कमज़ोरों वाली है, बड़ी परेशान बैठे हो यार, समझ आ रही है? बग़ैर वज़ू के आप दुरूद पढ़ सकते हैं, तस्बीहात कर सकते हैं, विर्द कर सकते हैं, आप बग़ैर वज़ू के तिलावत भी कर सकते हैं, लेकिन ज़बानी कुरान को हाथ नहीं लगा सकते। कुरान को हाथ लगाने के लिए बावुज़ू होना ज़रूरी है। तो मैंने कहा आप बग़ैर वज़ू के ये काम कर सकते हैं, लेकिन अगर वज़ू होगा तो फिर बरकत ज़्यादा है और सवाब ज़्यादा मिलेगा। तो मसला हमने बता दिया, चाहिए था कि वो चुप कर जाए, पर सामने से पता क्या कहते हैं, वो कारी साहब असल ना मैं ना दिहाड़ी दियाँ 3 तस्बीहां दरूद पाक दियाँ पढ़ता हूँ ना जी, तो मैं इस वास्ते पूछा भी चलो 3 तस्बीहां मैं कितने गलत तो नहीं पढ़ता पाया। असल में वो अपनी नेकी बताना चाहता है कि मैं 3 तस्बीहां पढ़ता हूँ। असल में वो ये बेचारा बताना चाहता है, हालांकि उसने नेकी की है, तस्बीहां तू पढ़ना है। मसला ओ जड़ा पूछ ले अभी तू जरूरी दसना सी भी मैं 3 पढ़ना नहीं। तवज्जो फरमा रहे आप हजरात। तो हमारे लोगों के डिज़ाइन और स्टाइल बड़े बदले हुए हैं। जो नेकी करते हैं वो भी बेचारे छुपा नहीं सकते, वो भी वादे कर बैठते हैं। नहीं तो इस वास्ते जो नेकी फरमाए ना, मसला भी पूछना है तो किसी तरीके से पूछे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात। हमारे जो बुजुर्गान दीन का तरीक़ाकार था वो बड़ा अजीब तरीक़ाकार था। वो अपनी नेकी भी छुपा जाते थे और मसला भी पूछ लेते थे। समझ आ रही है ना जी? जैसे कई रिवायतों में ऐसी बातें मौजूद हैं कि किसी बंदे ने अगर कोई नेकी की है तो वो आके हुजूर से यूं पूछता था, हुजूर अगर कोई बंदा रात के वक्त ज़्यादा नवाफिल पढ़े तो अल्लाह कितना सवाब देता है? तो आका फरमाते थे उसको तो अल्लाह बड़ा सवाब देता है। तो वो कहते था आप दुआ करें अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। अब ये तरीका कार होता है मसला पूछने का। मसला भी पूछो, नेकी भी लुकाओ। हालांकि ये मसला असल तरीक़ाकार ये होता है। बात कहीं दूर न चली जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, तवज्जो है आप सब हज़रात की, फरमाया कि जब इंसान फौत होता है और इसको जब कब्रिस्तान की तरफ लेके जाया जाता है तो फरमाया इंसान के साथ 3 चीज़ें जाती हैं। गौर से सुने मेरे सारे भाई, कितनी चीज़ें इंसान के साथ जाती हैं? ये तफसीर मजहरी के अंदर काजी सनाउल्लाह पानीपती ने इस हदीस को लिखा है जो सुना रहा हूँ। फरमाया 3 चीज़ें इस बंदे के साथ जाती हैं, मरने वाले के साथ। एक, मरने वाले का माल जाता है। दूसरा, मरने वाले की औलाद जाती है, घर वाले जिसको कहते हैं। और तीसरा फरमाया इस मरने वाले के साथ इसके आमाल जाते हैं। ये 3 चीज़ें इसके साथ होती हैं। पर गौर से सुनना मेरे दोस्तों, मेरे आका फरमाते हैं कि कब्रिस्तान से 2 चीज़ें वापस आ जाती हैं। फरमाया उसके घर वाले भी और उसका माल, ये वापस आ जाते हैं। कब्र में सिर्फ इसका अमल इसके साथ जाता है। अब ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमारे लिए बड़े लम्हा फिक्रिया है और हमारी तरबियत के लिए ये बात बड़ी अहम साबित हो सकती है। हमारी औलाद ने भी वापस आ जाना है और हमारे माल ने भी वापस आ जाना है। हमारे साथ अगर कब्र में जाना है तो हमारे अमल ने जाना है और हम इस माल के लिए मारे मारे फिरते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमा दिया अल्हाकुमुत तकासुर, फरमाया ये जो आगे बढ़ जाने का, तकासुर कसरत को कहते हैं, माल इकट्ठा करना, किसी से आगे बढ़ना। ओए उसने कोठी बनाई 2 मंजिली तो मैं 4 मंजिली बना। फरमाया ये जो चीज़ है ना, इसने तुम्हें बर्बाद कर दिया है, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देख लिया है। समझ आ रही है मेरी बात की आप हजरात को? 2-4 बंदों पर बड़ी नींद गालिब है। इतनी नींद को गालिब न फरमाए, हम बड़ा लंबा सफ़र करके आपके लिए आते हैं। ज़रा मोहब्बत से सुबहान अल्लाह फरमाइए प्यार के साथ। गिरामी कदर हजरात, ये जो आजकल का दौर है ना, ये है कंपटीशन का दौर, मुकाबले का दौर। मैं आपको बताऊं मुकाबला कहाँ करना चाहिए। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूँ आपको, गौर कीजिएगा, समझ आए तो आप बोल सकते हैं।
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारे लिए, फरमा लोगों जब नेकियों का मामला हो तो अपने से ऊपर वाले को देखना है, और जब दुनिया का मामला हो तो अपने से नीचे वाले को देखना है। कईयों को समझ आ गई और कईयों को अभी नहीं समझ आई। ये हदीस शरीफ सुना रहा हूं। नेकियों का और दीन का मामला हो तो अपने से ऊपर वाले को देखना है, और जब दुनिया का मामला हो, मालो दौलत का मामला हो तो अपने से, समझ आ रही है मेरी बात की? अब आप कहेंगे समर साहब जरा बात खोलें, इसकी ना खास समझ नहीं आई। सुनिए, फरमाया कि जब दुनिया का मामला हो तो कभी अपने से ऊपर वाले को ना देखना कि यार मेरे पास एक मकान है, एक मोटरसाइकिल है, उसके पास 2 मकान है और गाड़ियां भी हैं, उसकी दुकान भी है, ओदे 5 किले भी ने, उन्हें मज्जी भी रखी हुई ने। फरमाया जब तू दुनिया में अपने से ऊपर को देखेगा ना तो तू परेशान हो जाएगा, मरीज बन जाएगा, और हो सकता है तेरे दिल में हसद पैदा हो जाए और तू परेशान हो जाए, मारा मारा फिरे। हो सकता है तू अपने रब से शिकवा कर बैठे कि बारी ताला उनको 2 मुंह लगे होने में हर शय दी है तो मैनू कुछ नहीं दिता। फरमाया कभी अपने से ऊपर वाले को नहीं देखना, अपने से नीचे वाले को देख, अपने से नीचे वाले को। जिसके पास मकान नहीं उसे देख, जिसके पास छत नहीं उसे देख, और अल्लाह का शुक्रिया अदा कर कि मेरे मालिक तूने मुझे कुछ अता तो फरमा रखा है ना। तो जब दुनिया का मामला है तो अपने से नीचे को देखा करें, ऊपर वाले को नहीं देखना। अगर हमारे हाथ पांव सलामत हैं, बेशक हमारा रंग थोड़ा सा सांवड़ा है, काला जिसको कहते हैं, कोई मसला नहीं है। ज्यादा चिट्टी चमड़ी वाले वेख के परेशान ना होया कर। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात को। तो एवं करीमा का बेड़ा गरक ना कीता करो। ये हुण नौजवानों च भी मर्ज आ गया। नाइयां चल के बेचारियां वो राजियां तंग करते हैं, वो जिहड़े आउंदे ने वाल कट्टण वाले हेयर ड्रैसर, ओ जी रगड़ा फिरो अद्धा घंटा मुँह एदा रगड़ते रहते मैं किवें चिट्टा हो जावा। अगर तुमने चिट्टा होना ही है तो बावुजू रहना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हें नूर अता फरमा देगा। आवाज कमजोरों वाली है भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, समझ आ रही है मेरी बात की? ये वुजू जो है ना, वुजू ये लफ्ज ज़ौन से निकला है। अरबी में ज़ौन का माना ही रोशनी होता है। नहीं मुझे नहीं मजा आया, मुझे ये सामने वाले जो बैठे मैं कैसे मान जाऊं। अगरचे कुछ चेहरे नए हैं हमारे मेहमानों में, अल्लाह आपको खैर बरकत दे, लेकिन भाई ये मरकज़ अहले सुन्नत तो बड़े बाज़ौक़ लोगों का मरकज़ है ना जी। ठीक है, तो थोड़ा सा मोहब्बत के साथ बैठेंगे, आपको लुत्फ़ आएगा गिरामी कदर हजरात। सो इस वास्ते अपने से नीचे वाले को देखे, ऊपर वाले को ना देखे। यहाँ किसी का रंग चिट्टा तो क्या करें भाई। और जिस महबूब का हमने कलमा पढ़ा है, इस जुमले का वजन महसूस करना, यहाँ रंग नहीं देखा जाता, यहाँ दिल देखे जाते हैं। हमारे हबीब तो दिल देखते हैं ना। हाँ डॉक्टर साहब, अगर रंगों की बात होती तो काबे की छत पे कभी बिलाल को ना चढ़ाया जाता। तो बात रंगों की नहीं है, बात यहाँ दिलों की है। बस दिल अपने हबीब को दे दो, रंग जैसा भी हो, कद जैसा भी हो, मुस्तफ़ा आते भी हैं और गले से लगाते भी हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज दोस्तों, इस वास्ते जब दुनिया का मामला हो तो अपने से नीचे को देखना है। अगर हमारे हाथ पांव हैं तो उसे देखो जिसके नहीं हैं, हमारी आंखें हैं उसे देखो जिसकी नहीं हैं, अपने से नीचे वाले को देखो। कभी तुम परेशान नहीं होगे, मारे मारे नहीं फिरोगे। और अगर तुम बहुत ही गरीब हो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं तुम्हें एक हदीस सुना देता हूँ, जी चाहे तो फिर इस पर राज़ी हो जाना। मेरे आका ने फरमाया है, अमीर लोगों से 500 साल पहले गरीब जन्नत में चला जाएगा। बाबा ये तेरे लिए छोटी सनद नहीं है, पर अपने रब से शिकवा ना करना, अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहना। जब तू रब की रज़ा पे राज़ी रहेगा तो फिर पता क्या फ़ायदा होगा। एक हदीस सुना दूँ आप हज़रात। 4-5 बंदे बिल्कुल चुप बैठे हैं, आए भी हैं, भी मेहमान नए हैं, लेकिन बहुत परेशान बैठे हैं कि यार बड़ा मज़ा आ रहा है। ये मज़े की वजह से चुप होते हैं, ये नहीं कि समझ नहीं पई आऊँगी। हाँ, लेकिन ये हदीस सुनिए। फरमाया अगर किसी को अल्लाह ताला थोड़ा माल दे और वो अपने रब पे राज़ी हो जाए, खुदा की कसम इस बात को पल्ले बांध लो, कभी परेशान हो जाओ तो मेरा गिरेबान पकड़ लेना, ऐसी प्यारी रिवायत है।
फरमाया जो अल्लाह ताला जिसको थोड़ा माल दे और वो अल्लाह से राजी हो जाए, फरमाया जो अल्लाह के थोड़े दिए पर राजी हो जाए, अल्लाह ताला उसके थोड़े अमल पर क़यामत वाले दिन राजी हो जाएगा। कैसी बात है यार, जिसको अल्लाह ने थोड़ा दिया है वो राजी हो जाए। सोने मैं राजी हूं, जितना भी दिया मैं राजी हूं। फरमाया अल्लाह भी फरमाता तुझे तू मेरे ते राजी है ना, ते हुण जो तू लेके आया मैं तेरे ते राजी हां। फिर समझ आ रही है मेरी बात की? तो अजीज दोस्तों, इस वास्ते अल्लाह खैर बरकत दे आपको, इस वास्ते कभी रब से शिकवा ना करना। समझ आ रही है? जितना उसने दे दिया राजी रहो। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम दुआ नहीं कर सकते, रज के दुआवां करो। ये तो दुनियादार हैं बेचारे जो पाबंदियां लगाते हैं, ये मांगो ये ना मांगो, एक महीना ठहर के आना, अगले साल बजट बढ़ेगा फिर करांगे, ये दुनियादार होते हैं। रब फरमाता है मांगने वाले मांग तो सही, हम तुझे अता फरमाएंगे। समझ आई? तो इस वास्ते आपने रब से दुआ ज़रूर फरमाया करें कि अल्लाह अपनी ज़ात के अलावा हमें किसी का मोहताज ना फरमाना। बात समझ आ गई आप सभी हजरात को? अगर समझ आ गई है तो थोड़ा सा आगे भी चलें। जब दुनिया का मामला है तो अपने से नीचे को देखना है, और जब दीन का मामला है तो अपने से ऊपर को देखना है। वो कैसे? अगर मैं 5 नमाजें पढ़ता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं 5 पढ़ना बाकी तो नहीं पढ़ दे, और नहीं भाईया तू अजे बड़े पिछे 5 नमाजा पढ़ना है तो नाल ओनू वेख जेड़ा 5 नमाजा भी पढ़ता है ते नाल सिपारा कुरान का भी रोजाना पढ़ता है। अब समझ आई मेरी बात की? हम तो सिर्फ 5 नमाज, वो तो कुरान का सिपारा पढ़ता। तो मेरे अंदर शौक पैदा होना चाहिए मैं भी सिपारा पढ़ूं। और अगर कोई कुरान पढ़ता है और नमाजें भी सारी पढ़ता है तो उसे ये नहीं चाहिए कि मैं ठीक है तो बाकी सारे आहेड़ लेते गए। इबादत तकब्बुर पैदा करती है, इल्म तकब्बुर पैदा करता है, पैसा तकब्बुर पैदा करता है। ये जो हुस्न है, हुस्न ये तकब्बुर पैदा करता है। इस वास्ते ये पैसा, हुस्न, इबादत, इल्म, ये सब कुछ अगर आजिज़ी में आ जाए, दुनिया में भी खैर बन जाता है, आखिरत में भी खैर बन जाता है। समझ आ रही है? इस वास्ते जिन्हों को रब ने पैसा दिता है तकब्बुर ना करया कर, आजिज़ी झुक के रह, मालिक बड़ा बेनियाज है। समझ आ रही है मेरी बात की? इसीलिए हुस्न है ना तो ज्यादा आकड़ ना भी, चंगड़ी चमड़ी चिट्टी है, क्या बात है, नक्श नैन बड़े सोहने, और नहीं सोने ते ओ नक्श नैन ने ना जिन्होंने रब ने बख्श देना है। सोना ते ओ है जेड़ा बख्शिया जाएगा। बात समझ आ रही है? इस वास्ते अगर तेरे पास इल्म है ना तो इल्म का तकब्बुर ना कर, ये मैं ही सारा कुछ, अब की ये तू है, ये मैं अपने आप को कह रहा हूँ, मैं अपने नफ्स से खिताब कर रहा हूँ। साढ़े अंदर भी बड़ियां आकड़ा आ जांदियां ना, असी अपने आप आप ना कोना तो क्या कोना है। समझ आ रही? और ये फिक्र भी हमारे अंदर अगर पैदा की है, लखा सलाम होन पीर मोहम्मद इलियास कादरी साहब थे, ये फिक्र उन्होंने हमारे अंदर पैदा की है। क्या हूं मैं? कुछ भी नहीं हूं भाई, आने का बंदा भी नहीं। तो ये तकब्बुर नहीं आना चाहिए। अगर 4 जुमले बोलने आ गए, मरकज मेरे आने से पहले 100 बंदा बैठा हो, तो इसका मतलब ये आकड़ जाऊं? नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने दिल मोड़े हुए हैं कि ये आ जाते हैं चंद सुनने के लिए। आज तो बेटा बाप की नहीं सुनता, अगर कोई हमारी सुनता है तो कमाल इसका नहीं उसका है। समझ आ रही है मेरी बात की? कोई नहीं आ रही आप हज़रात को? इस वास्ते हमें अपना तकब्बुर भी दूर करना है, इल्म भी तकब्बुर, इबादत भी तकब्बुर। ये अब जो सारी नमाजें पढ़ने लग जाता है वो बस औकात पूरे मोहल्ले को हकीर समझता है। मैं 5 टाइम नमाज से जाना थे बाकी नहीं जानते, की हो गया ही? आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। किसी को हकीर ना जान, ये हुकूकुल्लाह है, अल्लाह और उसका मामला है। हो सकता है अल्लाह माफ़ कर दे, तैनू पूछ लवे तू पढ़दा हूँ तो दुनिया नू बंदा ही नहीं सी समझदा। आवाज़ कमज़ोरों वाली है यार, आप समझ आ रही मेरे भाइयों को? तो दोस्ताने गिरामी, इस वास्ते ये छोटी छोटी चीज़ें, ये ना कपड़ों पर दाग लगते रहते हैं, साफ कर किया करें। इसी तरह दिल, दिमाग, निगाह, ये अंदर दाग लगते रहते हैं, कभी तकब्बुर का, कभी हसद का है, कभी बुग़्ज़ का, कभी कीने का, कभी हुब्बे जा का। तो ये कभी कभार साफ कर लिया करें इसको, ठीक है? इसलिए तो हफ्ते के बाद आके मैं भी मशीन लगाता हूँ ताकि मेरा भी अंदर साफ हो जाए, और अल्लाह करे महबूब की निगाह हो जाए और आपका भी साफ हो जाए, ठीक है? आप दुआ फरमाया करें अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो जो मैं बात कह रहा हूं, जब नेकियों का मामला है और दीन का मामला है तो अपने से ऊपर वाले को देखो, ठीक है? सिर्फ ये कि जो नमाजें पढ़ता है वो बाकियों को ना 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 ना, अपने से ऊपर। भाई कोई तहज्जुद वाला भी है, तू तो कल या नमाज़ा पढ़ना है, तहज्जुद भी पढ़।
नहीं भाई, अब आपकी आवाज़ फिर कमज़ोरों वाली हो गई। समझ आ रही? नेकियों का मामला ऊपर वाले को देखो, दुनिया है तो नीचे वाले को, कभी टेंशन में नहीं आओगे। जितने शोधे अक्सर बीमार होंगे ने, क्यों होंगे ने? इस वास्ते कि दुनिया वालों को देखते हैं, यार नाल वाले दी दुकान है, त्रै गाहक वड़ गए, मेरे हल कोई भी नहीं आया। इतनी गलती ब्लड प्रेशर उत्ते थले तो शाम को मार साहब और हस्पताल गए पैन। ओए अल्लाह दा नाम मन केड़े कमी पै गए। आपने तवज्जो नहीं करनी। ना परेशान हुआ करें, जो आपके मुकद्दर का है ना वो मिल के रहेगा। और कई मरतबा मुझे लोग मशवरा देते हैं कि अल्लाह ने तेन सोर दी है, तकरीर सोर लाया कर, पैसे बहु डीन दिन। यकीन कर, अब परसों रात की बात है, मजाक नहीं कर रहा। और आपको मेरे मिजाज का पता है, तुसा तो दिंगी नाथ सुन दे हो, मैं तो इस मिजाज का बंदा हूँ। तो परसों रात की बात, एक महफिल हुई, यकीन करें मेरा गुमान है कि शायद 1 रुपया भी नहीं हुआ, 1 रुपया भी। 1.25 घंटा मैंने तकरीर की। तो जब मैं गाड़ी में बैठने लगा, 3 बंदे आ गए और उन्होंने दथियाँ पकड़ी हुई थी, कहते जी आ कारी साहब साड़ी तरफों लै लो। तो मैं फिर नाल वाले नूं आख्या, मैं कहा तू तो मैनू कहंदा सी सोर लावी ती ना तां रुपये देने, जे ते मेरा नाम लिखिया सी वो गड्डी दे विच भी मेरे मगर आ गए ने। ये कई मरतबा मैंने आजमाया, यकीन फरमाएं। कई यहाँ ऐसे बंदे बैठे हैं, जब मैं नाज शरीफ नहीं ना पढ़ता, और आपको पता पिछले 2 महीने मैं नहीं पढ़ सका, जब मैं बाहर निकलता हूँ तो जाते हो मेरी जेब में डाल देते हैं। तो मैं फिर बड़ा कभी कभार हंसता हूँ, वाह मेरे मालिक, ये तेरी बेनियाजियाँ हैं जो मेरे मुकद्दर का है। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मेरी बात, वो पीछे भागता। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ जनाब, ये जो मुकद्दर का है भाई, वो मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और हो सकता है अगर मैं लालच करके नात पढ़ूं और सुर लगाऊं वो पैसा तो मिल जाएगा, पता नहीं फिर उसका वबाल मेरे ऊपर कैसा आएगा, पता नहीं कैसा। अब इसमें मुझे सुकून बड़ा है, मौजा ही मौजा, टेंशन ही कोई नहीं, अल्लाह का फजल है। बस दुआ करें अल्लाह मुझे इखलास की दौलत अता फरमाए। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके हिस्से का है ना प्यारे भाई, वो आपको मिलेगा। ठीक है, कहीं भी नहीं जा सकता है। अल्लाह ताला सबको खैर व बरकत अता फरमाए और अपनी रज़ा के लिए काम की तौफीक अता फरमाए। तो जो मैं बात कह रहा हूँ इस बात को समझने की कोशिश फरमाएं और ये माल की दौड़ में ना लगे। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, फरमाया ये जो दौड़ है ना, दौड़ कसरत की, माल की, और ये इसने तुम्हें बर्बाद कर दिया, यहां तक कि तुमने कब्रों का भी मुंह देख लिया है। ये भी बच्चों को थोड़ा सा काबू करें, अगर कोई बड़ा है तो खुराक देना इनको। कोरोना लगता है इन्होंने टीके कोई नहीं लगे, कोई 1 लाख क्या होना, समझ आ रही है? ये बच्चे हमारे हैं ना, इनको जब तक ना समझाएं तो ये कैसे समझेंगे। इनसे प्यार मोहब्बत का हुक्म दर्स दिया गया है, लेकिन प्यार ला मैंने तो सही ना, उधार तो ना करने साढ़े नाल। आप भी सुभान अल्लाह का उधार फरमा रहे हैं आज आप, जो आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। और वैसे यहाँ पर एक मैं बात बता दूँ, और जिंदाबाद जनाब मेरे भाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही, कहते कदी कदी शोर ला लिया करो, उक्का भी ओ सूखा ना होवे। हाँ, तो चलो इंशाल्लाह मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा इंशाल्लाह। लेकिन आप जाग रहे हैं, सुभान अल्लाह फरमाएंगे आप हजरात। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था, अगर पैसे के लिए शोर लगाई तो क्या लगाई। वैसे शोर लगाना मना नहीं है, ये याद रख ले, मना नहीं। बस औकात शोर के साथ दिल में बड़ी मोहब्बत पैदा होती है। ठीक है, तो वो आपकी मोहब्बत मैं नात की सूरत में पूरी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो ये जो दौड़ है ना, ये अच्छी नहीं है। बहरहाल मैं आपको एक हदीस शरीफ और सुना दूं अगर आप जाग रहे हैं तो। ये जो दुनियादार होते हैं ना, माल के पीछे भागने वाले, वो बेचारे इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उनको करनी चाहिए, चूंकि हजूर ने फरमाया जो हर वक्त इस कोशिश में रहे कि यहां से माल मिल जाए, यहां से मिल जाए, यहां से मिल जाए, माल की दौड़ में रहे, फरमाया उसकी मिसाल उस कुत्ते की तरह है जो मुर्दार पे आ जाता है, हालांकि उसे पता कि मैं सारा मुर्दार नहीं खा सकता, लेकिन फिर भी दूसरे आने वाले कुत्तों को भौंकता है काटने के लिए। फरमाया उस कुत्ते की मिसाल है, हालांकि पता है कि मुझे इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी किसी ने नेड़े नहीं आन, मैं गौरदा वदा कदी नू कदी नू कदी नू। अब ये कारी साहब ये तुसा की आखिर, मैंने कहा ये हुजूर ने कहा है, मैंने नहीं कहा। इसकी शरह में उलमा फरमाते हैं कि जो हरीस इंसान है ना, जो चाहता है कि हर शय मेरे काबू आ जावे, हैं मेरे काबू आ जावे, फरमाया उससे बेहतर, वो तो कुत्ते से बदतर है, उससे बेहतर तो वो कौवा है।
आपने कव्वे को देखा है? जब वो किसी मुर्दार पे बैठे ना तो वो काएं काएं करके सबको बुला लेता है कि मैं तो खांदा ही पिया, तुसा भी खा लो आके। फरमाया तुमसे अच्छा तो वो कव्वा है कि जो बाकियों को बुला लेता है। इस वास्ते कुत्ते ना बनो, कव्वे वाली ये सिफत एक पैदा कर लो कि बाकियों को भी खिलाओ, लेकिन होना हलाल चाहिए। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात की? तो अब ये जो हर जगह पे पंगे लेते हैं ना जी, आ सौदा मेरा हो जावे तो 10 लाख बची, आ हो जावे तो 50 लाख बची। भाई हलाल का है तो ठीक है, लेकिन अगर सौदा नहीं, बसा औकात सौदे पर सौदा करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरा सौदा हो गया, हमारे भाई बैठे हैं इनके साथ 10 लाख में, वो शामो शाम आ गया, इसको कहता है तू समर साहब ने 10 लाख दी शह देना, मेरे को 11 ले। आप यहां पर भी हदीस सुने, आप परेशान हो जाएंगे। और जो मरकज़ आले सुन्नत में आने वाले हैं ये हुजूर की बात सुन के परेशान नहीं होते, ये खुश होते हैं। मेरे नबी ने 2 चीजों से मना फरमाया है। आवाज ही कमजोरों वाली है आपकी। कितनी चीजों से? 2 चीजों। क्या क्या? नंबर 1 फरमाया जब कोई अपनी बच्ची या बच्चे का कहीं रिश्ता कर ले और उनकी बात चल रही हो, मंगनी का पैगाम यानी वेखण वखाण दी गल होवे, फरमाया विच लत ना मारिया करो। कहाँ यार, ये हमारे मुआशरे में बीमारी पाए। स्पेशल लोग जाते हैं रिश्ता तोड़ने के लिए, और तुसी किथे कर लिया? मैं तो ओदा मामा, ओए होता शराबी कबाबी बड़ा हूं, चलो मुड़ कर लो, मुड़ मुकद्दर ही ने मोड़ नहीं आखना ना सू दसिया। जींदे बैठे हो वो बोलो तो सही ना, इो जाए मेहरबान भी होंगे ने। और ये मेरे नबी ने मना फरमाया है। हाय 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 हाय, मेरे नबी की निगाह कहां तक देख रही थी यार? हैं कितने यहां बैठे होंगे जिनके रिश्ते में बानी मारी और बाद में पता लगता भी वो केड़ा मेहरबान आई। तो ये हजूर ने मना फरमाया। बदबख्त है बंदा जो ऐसा करता है, शर्म नहीं आती है? हाँ। और दूसरी बात जो मेरे नबी ने मना फरमाई, हुजूर फरमाते हैं जब किसी बंदे का कोई सौदा हो रहा हो तो सौदे पर सौदा ना किया जाए। चलो मर्जी है तुम्हारी। आज एडी औखी तकरीर तो मैं कोई नहीं की थी, पर आवाज सुभान अल्लाह अली चासदी नहीं पई आउंदी। और खुदा के बंदे ये मना फरमाया है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने। क्या कर रहे हो यार? हाँ, तो ये तरीका कार काश के हमारे मुआशरे को समझ आ जाए, ये सारी बीमारियों की तो जड़ निकल जाएगी। दोस्ताने गिरामी, दोस्तानी अजीज, इस वास्ते ये जो दौड़ है ना, इस दौड़ ने हमें बड़ा ख़राब किया हुआ है। मेहरबानी फरमाएं इस दौड़ से पीछे आ जाएं, ठीक है? और वो तरीका मैंने आपको सारा बता दिया। ये जो 7 हदीसें आपको सुनाई हैं, अगर हमें याद रह जाएं तो आज तो बात तबीयत फुल्ला वर्गी हो जाए। आज तो बात तबीयत दे विच बिल्कुल बिगाड़ उतार चढ़ाव आने नहीं चाहिए। बस मैं मालका ते राज़ी हां, बस हलाल खाओ, थोड़ा है बस हलाल होना चाहिए। खैर ही खैरा ने जनाब। क्या मैं उम्मीद करूं कि अमल फरमाएंगे मेरे अहबाब? अब आ जाइए, अल्लाह क्या फरमाता है? तुमने कब्रों का भी मुंह देखा है। अच्छा, इसके शान नुज़ूल में एक बड़ी प्यारी बात लिखी है। ये 2 कबीले थे, उनका आपस में ना मुकाबला लग गया। वो कहने लगे असी अमीर हाँ, वो कहने लगे असी अमीर हाँ। वो माल वेख्या तो एक कबीले का वाद सी, दूआ कहता तुसी अमीर तो हो सो बंदे गिनो। वो आदा साढ़े बंदे ज्यादा ने, वो साढ़े बंदे ज्यादा ने। हुआ क्या, एक कबीले के बंदे ज्यादा निकले। उन्होंने आख्या नहीं, जेड़े जींदे ने वो तो गिने ने, कब्रां वाले क्या गिनने? हाँ हाँ, इसके शान नुज़ूल में लिखा हुआ है। तो वो कब्रों पर चले गए और कब्रें गिनने लग पड़े। अल्लाह ने फरमाया ये मुकाबले ने तुम्हें कब्रों तक पहुंचा दिया। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है। इसका एक मतलब ये है और एक मतलब वो है कि माल के पीछे भागते भागते तुम कब्रों में चले गए, लेकिन तुम अपना कुछ ना बना सके। बंदे कुछ अपना भी बना के देख ले। मेरे भाइयों, ये जो दुनिया है ना, दुनिया, इसको जो तशबीह दी गई है, कुरान व हदीस पढ़ें तो बुजुर्गान दीन की तालीमात को, इसको जो तशबीह दी गई वो साए से दी गई है। इंसानी कद का साया होता है ना, फरमाया अगर आप बंदा अपने साए के पीछे भागे तो कभी भी साया पकड़ा नहीं जा सकता। साया आगे बढ़ निकलता है, आगे बढ़ निकलता है, आगे भाग जाता है। फरमाया अगर बंदा साए नू कंड करके टुर पवे तो साया पीछे टुर पाऊंगा। पता नहीं समझ आई है कि नहीं आई है आप हजरात को? फरमाया बस दुनिया नू एक बारी कांड करके वेख, अपने मालिक अल मुंह चक्कर। दुनिया तेरे तरले करेगी कि मैनू हुण तो फाद ले।
और फिर तू पकड़ेगा नहीं, तुझे लुत्फ आ जाएगा। समझ आ रही मेरी बात की? दोस्तानी अजीज़, ये है असल मसला। तो फरमाया कि तुमने दुनिया की मुकाबले को देखते, माल की कसरत को देखते कब्रों का मुंह देख लिया। और अल्लाह फरमाता है कल्ला सौफ तालमून, अन करीब तुम्हें लग पता जाएगा। हाँ हाँ, तुम्हें लग पता जाएगा। ये कलाम जलाल वाला कलाम है मेरे भाई। इस वास्ते कभी भी वो काम ना करें जिससे अल्लाह के गज़ब में मज़ीद जलाल पैदा हो जाए। वो काम करना चाहिए जिससे अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाए। अब आप समझ रहे हैं अभी हज़रात? और आगे क्या फरमाया? फरमाया कल्ला लौ तालमून इल्मल यकीन। फरमाया जब तुम्हें इल्म होगा ना, आंखों से देखोगे फिर तुम्हें पता चलेगा। और यह भी बड़े जलाल वाली बात है। आप दुआ किया करें अल्लाह ताला हमें अज़ाब नार से महफूज फरमाए। सुने, ये बस औकात हमारे स्टेजों पर भी आवाज़ बड़ी अजीब आती है। ये नात खान और नकीब ये शेर पढ़ते हैं, खुद तो दाढ़ी मुंडा होता है, खुद तो बेचारे के अब तो अकीदे भी छानने ला के पता लगता है ना जी। तो पता कहता है हाँ मैं तेरी जन्नत में नहीं जाऊंगा। ओ केड़ी जन्नत बस। मैं आख्या गोलिया तू आज गल्लां करना है केड़ी जन्नत? ये वही जन्नत है जिसके बारे में रब ने फरमाया। अल्लाह फरमाता है कि ये मैंने ईमान वालों के लिए तैयार की है जन्नत। समझ आई? कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है। और ये वो जन्नत है जिसके लिए मेरे मुस्तफ़ा सजदों में सर रख कर जन्नत मांगा करते थे। ये वो जन्नत है जिसके सरदार हसनो हुसैन हैं। वो जन्नत है। और ये कहता है कि बा हाथ चुक ले तो जन्नत, सुभान अल्लाह की तो जन्नत है। आप असल वो अपना अमल छुपाना चाहता है, अपनी खराबी छुपाना चाहता है। और आधा मौलवी केड़ी जन्नत? कमाल वाली बात है। मैं क्या वो जन्नत जे वास्ते हजूर सवाल कर दे आन, ए वो जन्नत है जड़ी तेरी मां दे कदमां दे तल्ले है। आवाज कमजोर हो रही है आप हजरात की। तो जन्नत के लिए ये जो काम किया जा रहा है ये नहीं करना चाहिए। अब बात समझ आ रही है? गिरामी कदर हजरात को बात करने का भी कोई ढंग होता है। बहरहाल जन्नत को हुजूर ने तलब फरमाया है और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से पनाह मांगी है। रिवायत सुना दूं, जब कोई बंदा जन्नत मांगता है तो जन्नत खुद कहती है बारी ताला एडी जू तरले करदा पे है। खुद जन्नत कहती है तो बारी ताला कबूल करके इसका नाम लिख दे मेरे ऊपर। क्या बात है, जन्नत भी सिफारशी बन जाती है। और फरमाया जब कोई बंदा रोता है और कहता है बारी ताला मुझे जहन्नम में ना भेजना, तो जहन्नम खुद पुकार उठती है बारी ताला रोंदा जो पिया है ते ना काट ना छड्डा, काट ना छड्डा। बंदा है खुदा कभी जन्नत मांग तो सही, जहन्नम से पनाह मांग तो सही। मांग ले, अच्छा रहेगा, मांग ले। और मांगना अपने रब से है। समझ आ रही है मेरी बात की? इस वास्ते कभी सीना जोर हो के ना रहना। और फरमाया लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यकीन। जो इसी तरह दुनिया के पीछे भागता रहा, मुकाबले करता रहा और उसने कुछ अपना दीन का ना बनाया, फरमाया जहन्नम में जाएगा। तो अल अमान वल हफीज, अल्लाह हमें मुआफ़ी अता फरमाए। यकीन करो जहन्नम के अजाब को कभी हल्का नहीं जानना। और फिर क्या फरमाया? सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत वाले दिन हर नेमत के बारे में पूछा जाएगा। सुनो, ये हजरत हातिम असम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बुजुर्ग गुजरे हैं। तवज्जो है सब हज़रात की? जितने हमारे वलियों ने बड़े तरीके से बात समझाई है। हातिम असम, आपको एक बादशाह ने कहा, उसका मुरीद था, अकीदतमंद था, हज़रत मेरे यहाँ दावत है, आपने आना है। फरमाया तुम बड़े लोग हो, दुनियादार लोग हो, तुम्हारी दावतों का निज़ाम हमारे मिजाज के मुताबिक नहीं होता, मुझे ना बुलाए। कहता जी आपने आना है, आप तशरीफ़ ले गए। शर्त रखी आपने 3। नंबर 1 फरमाया जहाँ जी चाहेगा बैठूंगा, तू ये नहीं कह सकता इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, इत्थे आ जाओ, तू गल नहीं कर सकता। उसने कहा ओके। नंबर 2 आपने फरमाया जो मेरा जी चाहेगा खाऊंगा। अब तूने तो पता नहीं कितने खाने बनाऊंगा, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, मैं अपनी मर्जी का खाऊंगा। उसने कहा ओके। तीसरी शर्त आपने फरमाया जो मैं कहूंगा तुझे करना पड़ेगा। उसने कहा ठीक हो गया। जहन में था बुजुर्ग हैं, मुझे नमाज रोजे का कहेंगे, मान लेंगे। ये कहेंगे कि मैं सोफे पे नहीं बैठता, 4 पाई लगा देंगे। ये क्या कोई नरम ग़िज़ा खाएंगे, सभी बना लेते हैं। महफिल जम गई, इंतज़ार हो रहा है। हातिम असम आए, जहाँ लोगों के जूते पड़े थे, जूतों के ऊपर बैठ गए।
अगर तबीयत साथ दे तो आप बोल सकते हैं, वरना कोई हरज नहीं है। आप वहाँ बैठ गए। हजरत आप आगे आए, फरमा तेरा मेरा वादा था। कहता हजरत माफ़ी दे दो। बिल्कुल आप बैठ सकते। आपने वहाँ पर एक जुमला बोला, काश कि आपको समझ आ जाए। फरमाया ये अल्लाह का करम है जिसने मुझे यहाँ बिठा दिया, वरना मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ। क्या फिक्र की बातें हैं। और ये करने के बाद क्या कहा, खाना खुल गया जी, खाइए अनवाउ अकसाम के खाने। आपने एक सूखा टुकड़ा निकाला और चबाना शुरू कर दिया। हजरत इतने खाने हैं। फरमाया वादा था ना। कहाँ, बिल्कुल। चुप कर जा। फिर चुप हो गया जनाब। फरमाया पता नहीं इसका हिसाब भी मैं दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, इनका कैसे दूंगा। और जब सभी फारिग हो गए खाने खाने से, आप दरवाजे में खड़े, कोई बंदा बाहर नहीं जा सकता यहाँ से। आपने फरमाया एक चूल्हा मंगाया जाए, आग जलाई जाए, उसके ऊपर तवा रखा जाए। जलाना पड़ा, सुर्ख हो गया तवा। आप ऊपर खड़े हो गए। आपने फरमाया लोगों, मैंने सूखा टुकड़ा रोटी का खाया है, मैं उसका हिसाब देने के लिए इसके ऊपर खड़ा हो गया हूँ। तुमने जो कुछ खाया है आज आओ हिसाब दो। लोग तड़प गए, गिर गए, बेहोश हो गए। कहने लगे हजरत हम ये नहीं कर सकते। आपने फरमाया क्या कुरान नहीं पढ़ा, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत वाले दिन हर नेमत के बारे में सवाल होगा। बंदे खाता है, उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करता। दोस्तों अपने अंदर ये फिक्र पैदा करो। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन के हर हिसाब से हमें कामयाबी अता फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।